हेलो दोस्तों, आप सभी ने इस तरह के कैप्सूल तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे या फिर अभी भी आप खा रहे होंगे। कुछ फ़ायदे तो आपको इसके पता होगा, जैसे स्किन के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, साथ ही में हेयर लॉस में भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो इसको आपको नहीं पता है वो मैं आज आपको इसके 9 फ़ायदे बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ई को आप केवल एक विटामिन की तरह देखते होंगे, परंतु यह 8 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। यह विटामिन बहुत ही बेनिफिशियल होता है, साथ ही में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। जो ऑक्सीडेशन बॉडी में होता है, सेल्स में जो ऑक्सीडेटिव इफेक्ट आता है, उसको विटामिन ई बहुत अच्छे से कम करता है। दूसरा, विटामिन ई का उपयोग हम जो हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनमें करते हैं। जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। हमारी सोसाइटी का सबसे बिगेस्ट जो किलर है वो एक हार्ट अटैक प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम हमारे दिल की नसें या आर्टरी ब्लॉकेज होने से होता है। होता क्या है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड, ये जाकर हमारी धमनियों में जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो अवरुद्ध होता है और उसके कारण पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। देखा ये गया है, जब हम किसी को विटामिन ई देना शुरू करते हैं तो उससे उसका बीपी भी कई हद तक कम हो जाता है। और विटामिन ई का ओमेगा 3 के साथ जब हम सेवन कराते हैं तो यह एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, जिससे बहुत हद तक हार्ट की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के तीसरे जादू की। तो विटामिन ई का तीसरा जादू है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जिन पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है उसमें विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल देखा जाता है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हम क्यों कह रहे हैं? जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन नहीं करते फिर भी उनको फैटी लिवर हो जाता है, उनको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने का सबसे बड़ा कारण हमारा आज की डाइट है, जंक फूड है, जिसके कारण हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है। जब हम विटामिन ई का सेवन इसमें कराते हैं तो बहुत अच्छा रोल इसका देखा गया है। जो लीवर के एंजाइम्स हैं एसजीओटी, एसजीपीटी, वो बहुत तेजी से कम हो जाते हैं। विटामिन ई देने से लीवर में भी सुधार आने लगता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के चौथे जादू की, तो वह है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें महिलाओं को या फिर जो यंग एज की लड़कियां हैं उनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द बहुत असहनीय होता है और हर बार जब भी पीरियड्स आते हैं उनको इस दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम उनको विटामिन ई का सेवन कराएं या वो लोग विटामिन ई लें तो इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत हद तक ये दर्द कम हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के 5वें जादू के। आप सभी लोग विटामिन ई को 5वें जादू के नाम से तो जरूर जानते होंगे। स्किन में हम इसका यूज़ करते हैं। जितने भी सनस्क्रीन या फिर बॉडी लोशन बनाए जाते हैं मैक्सिमम सभी में विटामिन ई जरूर डाला जाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण ये जो हमारी स्किन है उसको बहुत अच्छे से केयर करता है और उसको हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। तो जितने भी स्किन की प्रिपरेशन या की जाती है उन सभी प्रिपरेशन में विटामिन ई जरूर डाला जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, घरों पर जो हमारी माता बहनें हैं वो विटामिन ई का जो ऑयल होता है उसको निकाल कर या तो उसका कोई लेप बना लेती हैं या फिर उसको ऐसे ही अपने फेस पर, स्किन पर अप्लाई करती हैं, क्योंकि यह स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है, क्योंकि यह स्किन में एक साइन और एक ग्लो उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के छठे जादू के। तो जो विटामिन ई का छठा जादू है वो है ब्रेन फंक्शन। विटामिन ई ब्रेन फंक्शन है उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। आपने एक बीमारी सुनी होगी, एल्जाइमर्स। यह है बुढ़ापे में होने वाली एक बीमारी है जो ब्रेन को न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण होती है। इसमें जो पेशेंट होता है वो चीज़ों को भूलने लगता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे पेशेंट जिनको हम विटामिन ई का सेवन कराते हैं तो कई रिपोर्ट्स में देखा गया है ये बहुत हद तक अल्जाइमर डिजीज़ को कम करता है और जो ब्रेन के फंक्शन हैं उनको अच्छे से कराता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई का 7वां फायदा, यानी कि 7वां जादू। तो जो विटामिन ई का 7वां जादू है वो है जो ओल्ड एज पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीडेटिव की वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कोई भी बीमारी आती है
वो उनके इम्यून सिस्टम को पकड़ के बैठ जाती है। ऐसे लोग यदि विटामिन ई का सेवन करते हैं, जो होने वाली बीमारियां हैं वो कई हद तक कम हो जाती हैं। विटामिन ई जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी पावर देता है, और जो ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं जिसका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है उसको भी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो आपको समझ में आया कि हम इसको इम्यून सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के 8वें फायदे की। तो जो 8वां फायदा है विटामिन ई का वो है लंग्स के लिए। जो हमारे लंग्स हैं उनमें आज के समय में देखा जाता है बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण अस्थमा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, एजेड पेशेंट को अस्थमा हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट को एलर्जी हो जा रही है। वो सभी पेशेंट जिनको ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको भी विटामिन सी का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। यदि हम उनको विटामिन ई दें तो उनको अस्थमा की कंडीशन थोड़ा सा सुधार देखने के लिए हमें मिलता है। साथ ही में जो लंग्स डैमेज हो रहे हैं उसको भी डैमेज होने से ही रोकता है। अब हम बात करते हैं 9वें फायदे की। जो हमारा लास्ट फायदा है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कई बार ऐसा होता है मेल और फीमेल किसी कारण से इनफर्टिलिटी उनमें हो जाती है। जब हम विटामिन ई का उन्हें सेवन कराते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। फीमेल्स में जब स्पर्म और ओवम का साथ में सेपरेशन होता है, ये दोनों मिलते हैं, तो उसमें भी विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल होता है। और जिन पेशेंट को विटामिन ई दिया जाता है उनमें फर्टिलिटी रेट कई बार बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सभी 9 फायदे आपको समझ में आए। अब मैं आपको एक 10वां जो है बोनस टिप दे के जाऊँगा, वो है कि विटामिन ई हमको किस किस चीज़ से मिल सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से हमारा विटामिन ई का हमें पूरे दिन की डाइट मिल जाती है। सबसे ज़्यादा विटामिन बीट ग्रेस ऑयल में मिलता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनके अंदर विटामिन भर भर के मिलता है। जैसे एक फल है हमारा कीवी, कीवी के अंदर विटामिन बहुत अच्छा पाया जाता है। उसके बाद आम तो हम सभी लोग खाते ही होंगे, आम के अंदर भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पालक है, पालक के अंदर भी विटामिन ई होता है। और जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उसके अंदर भी जो विटामिन ई है वो बहुत अच्छा होता है। हम इसको रोस्टेड कर कर खा सकते हैं। साथ ही में जो रोस्टेड बादाम होते हैं, नट्स होते हैं, उन सभी में भी विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत पाया जाता है। यदि हम ये सभी चीज़ें थोड़ी भी ले लें तो हमारे पूरे दिन का विटामिन ई पूरा हो सकता है। अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जो भी डाइट लें, डाइट पर ज़रूर ध्यान दें और डाइट हमेशा हेल्दी लें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।